दूसरा कोई नया किताब नहीं लिखा? आपने दूसरा नया किताब नहीं लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पुराना पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ साहिल, अगर तू दुनिया के ऐबों की तरफ अपने दिल की आंखों से नज़र करेगा तो तू दुनिया को उसके निकाल देने पर अपने दिल से कादिर हो जाएगा। और अगर तू दुनिया की तरफ अपने सर की ज़ाहिरी आंखों से नज़र डालेगा तो तू उसकी जीनत में मशगूल होकर दुनिया के उयूब से कतई नज़र कर लेगा और तू दुनिया को अपने दिल से निकाल देने और उससे बेरग़बती करने पर कादिर नहीं हो सकेगा। और दुनिया तुझको वैसे ही कत्ल कर डालेगी जैसे उसने दूसरों को कत्ल कर दिया। तू अपने नफ्स से यहाँ तक जिहाद करके वो मुतमईन हो जाए, और बस जब नफ्स मुतमईन हो जाएगा तो वो दुनिया के ऐबों को पहचान लेगा और दुनिया से बेपरवाह हो जाएगा। नफ्स का मुतमईना होना इस तौर से होता है कि वो दिल की बात कबूल करे और सिर की मुआफ़क़त करे और अवामिर व नवाही में इन दोनों की इताअत करे और इन दोनों की अटिया पर किनात करे और इन दोनों के मना करने पर सब्र करे। जब नफ्स मुतमईन हो जाएगा तो वह कल्ब से मुत्तसिल हो जाएगा और उसी की तरफ सुकून पाएगा और सर पर तकवा का ताज और कुर्ब इलाही की खलत देखने लग जाएगा। तुम ईमान और तस्दीक कल्बी को लाजिम पकड़ो और औलिया अल्लाह के जुटलाने और उनसे झगड़ने और लड़ने से बाज रहो। तुम उनसे मुनाज़ात न करो। औलिया अल्लाह दुनिया और आखिरत में बादशाह हैं। औलिया अल्लाह कुर्ब इलाही के मालिक हैं, बस वो उसका कुर्ब और बस वो उसके कुर्ब से तमाम मासी अल्लाह के मालिक हो गए। याद रखो, शुक्र इलाही दो चीज़ें हैं। अव्वलन नियमत से ताअत पर मदद लेना और उसके फ़कीरों की गमखारी करना और उनको देना दिलाना, और दूसरा नेमतें देने वाले का उस नेमत की वजह से इकरार करना, शुक्र बजा लाना, और वो नेमत देने वाला आका अज़्ज़ा व जल ही है। बाज़ अहलुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हर वो चीज़ जो तुझको अल्लाह अज़्ज़ा व जल से रोके और बाज रखे वो तेरे लिए मनहूस है। अगर तुझको उसका ज़िक्र भी उससे मशगूल बनाए और रोके, वो ज़िक्र भी तेरे लिए मनहूस हो जाएगा। और ऐसे ही नमाज और रोज़ा और तमाम अफ़ाल खैर अगर तुझको खुदा से रोकें, बस ये तेरे लिए मनहूस हो जाएंगे। जब तुझको नेमत अल्लाह ताला से बाज रखे, वो नेमत तेरे लिए मनहूस है। तूने उसकी नेमतों का अपने गुनाहों से और मुश्किलात में उसके गैर की तरफ रुजू करने में मुकाबला किया। तेरी हरकत और सकनात और सूरत व मानी और तेरा रात और दिन में झूठ और निफाक किरार पजीर हो गया। तेरे ऊपर शैतान सवार हो गया और उसने तेरे लिए झूठ और आमाल कबीहा को जीनत दे दी। तो तू झूठ बोलता है, यहाँ तक कि अपनी नमाजों में भी झूठ बोलता है। जैसा कि तू नमाज में कहता है अल्लाहु अकबर, और इस कहने में तू झूठा है। इस वास्ते कि तेरे दिल में
खुदा के सिवा दूसरे और बहुत से माबूद हैं जिन पर तू एतमाद रखता है। हर वो चीज़ जिस पर तू एतमाद रखता है वो तेरा माबूद है। हर वो चीज़ जिससे तू डरे और उम्मीद रखे वो तेरा माबूद है। तेरा दिल तेरा फेल तेरे कौल की मुआफ़क़त नहीं करता। तू अपने दिल से 1000 मरतबा अल्लाह अकबर कहे और ज़ुबान से फिर 1 मरतबा कहे। तुझे शर्म नहीं आती कि तू ज़ुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, हालांकि सिवाय अल्लाह के तेरे हज़ारों माबूद हैं। तू तमाम उन हालतों से जिनमें तू मुब्तला है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ तौबा कर। और तू है वो शख्स कि तूने इल्म सीखा और सिर्फ इल्म के नाम से कनात कर ली और अमल ना किया। ये तुझे क्या नफ़ा देगा? जब तूने कहा कि मैं आलिम हूँ, बस बतहकीक तूने झूठ बोला। तू अपने नफ्स के लिए इस बात पर कैसे राज़ी हो गया कि वो दूसरों को ऐसे अम्र का हुक्म दे कि खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया तुम वो क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तुम पर अफसोस है कि तू आदमियों को सच बोलने का हुक्म देता है और खुद झूठ बोलता है। तू उनको तौहीद का हुक्म देता है और खुद मुशरिक है। तू लोगों को इखलास का हुक्म देता है और खुद रियाकार और मुनाफिक है। तू लोगों को गुनाहों के छोड़ने का हुक्म देता है और खुद गुनाह करता है। तहकीक तेरी आंखों से हया उठ गई है। अगर तुझ में ईमान होता तो अलबत्ता शर्मो हया करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हया तो ईमान का जुज़्व है। तुझ में ना ईमान है, ना ईकान है, ना अमानत है। तूने इल्म में ख़यानत की, बस तेरी अमानत चली गई और तू अल्लाह करीम के नज़दीक बड़ा ख़यानत करने वाला लिख दिया गया। इस हालत में मैं तेरे लिए सिवाय इस बात कि तू तौबा करे और इस पर साबित रहे कोई इलाज नहीं समझता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा अनफ़ानी बिमा अक़ूलु वअनफ़अहुम बिमा अक़ूलु व यस्तमिऊन। अल्लाह करीम जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे मुझको और सुनने वालों को इसके सुनने से नफ़ा अता फरमा। अल्लाह करीम जो कुछ अपने औलिया किराम को अता फरमाया हमको भी नसीब फरमाए। और इस वाज़ में हज़रत पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकसूद है वो हमें नसीब करे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमें अल-फ़तह रब्बानी वाज़ महबूब सुबानी में से 22वें वाज़ में से हिस्सा पढ़ने की सादत हासिल हुई। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।